बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हेटेरोज़ाइगोसिटी का एक टेस्ट है। हम इसको डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने पीछे 2 टेस्ट डिस्कस किए हैं। एक पर गर्ल जैसे टेस्ट की हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल की थी, दूसरा हमारे पास था हेटेरोज़ाइगोसिटी के लिए हमने दूसरा टेस्ट अप्लाई किया था, गोल्डफील्ड कॉर्नर टेस्ट। उसके बाद अब हम तीसरे टेस्ट पे आ रहे हैं, वो है द स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। अगर आपको कभी भी बाय हैंड कैलकुलेट करनी हो कि हेटेरोज़ाइगोसिटी टेस्ट लगाना हो तो ये टेस्ट उसके लिए हैं, ठीक है। विदाउट सॉफ्टवेयर अगर बाय हैंड करनी हो कैलकुलेशन तो वो इस तरह से होती है। हमारे पास इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 2 हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये y जो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 और x2 जो है वो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें जो हम फर्दर कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत है वो ये है x1 यानी कि x1 को x1 से मल्टीप्लाई किया है, ये फर्दर हमारे प्रोसेस के अंदर यूज़ होगी। x2 को x2 से मल्टीप्लाई किया है, x1 को y से मल्टीप्लाई किया है, फिर x2 को y से मल्टीप्लाई किया है, फिर x1 को x2 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये पूरे हमारे पास कॉलम्स आ गए। इनके बेसिकली हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, इनके हमें सम की ज़रूरत है। तो ये हमारे पास फर्दर फार्मूलाज हैं। हमने किस तरह से सम ऑफ x1 का स्क्वायर हमने कैसे फाइंड करना है, हमारा ये फार्मूला लिखा हुआ है। हमने सम ऑफ x1 ये लिखा है, पहले इसको x1 और x1 को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये यूज़ हो रहा है। और इधर जो हमारा सम यूज़ हो रहा है वो बेसिकली हमारे पास ये x1 का सम यूज़ हो रहा है। यहाँ पर आप देखें मैंने वैल्यूज़ भी पुट की हुई हैं। 6092 ये वाली वैल्यू है और जो 244 है वो ये वाली वैल्यू है हमारे पास। ये हमने यहाँ पर पुट की डिवाइडेड बाय 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 है, ये हमारे पास सैम्पल साइज है यानी कि n है, ठीक है। तो हमने ये यूज़ करते हुए उसके बाद हमने यहाँ फाइंड आउट किया, ऐसी कैलकुलेशन हमने कंप्लीट की। ये पूरी कैलकुलेशन आप बाय हैंड कैलकुलेटर पे कर भी सकते हैं, सेम एज इज़ यही आंसर हमारे पास आएगा। उसके बाद हम x2 पे आ गए। यहाँ पर जो हम बेसिकली ये x2 का सम ले रहे हैं वो बेसिकली हम ये वैल्यू ले रहे हैं और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ देखें प्लग कर रहे हैं, सेम यही वैल्यू। और 88.6 हमारे पास सम किसका है, x2 का सम है। तो यहाँ पर हमने दोनों जगहों पे सेम वैल्यू पुट करनी है। फार्मूले को मेंटेन करते हुए आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और 10 हमारे पास सेम जो आंसर है वो 10 ही रहेगा। और यहाँ पे भी आप पूरी ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा 2.184। उसके बाद हमने x1y फाइंड करना है, सम ऑफ x1y। सम ऑफ x1y को x1y ये वाला सम हम लेंगे, ये हमारे पास x1y का सम है, ठीक है। और हमने क्या करना है, यहाँ पे भी सम ऑफ x1 लेना है। x1 हमारे पास का सम ये है, y का सम हमारे पास ये है। ये देखें 244 हमने ये वाला पुट किया, 141 हमने ये वाला पुट किया हुआ है यहाँ पे, और 3 4 5 6 जो हमारे पास वैल्यू है वो यहाँ से आई है x1y का, जो हमने पूरा कॉलम फाइंड करके उसका सम लिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं x2y पे। x2y पे भी सेम एज इट इज़ प्रोसीजर है जैसे x1y का है। यहाँ पे देखें हमने वैल्यू फाइंड की है 1 2 5 4, इन सब को x2 को y से मल्टीप्लाई करके पूरा कॉलम उसका फिर हमने लिया है सम। लेने के बाद हमने वो सम देखें यहाँ पुट किया है 88.6 जो हमारे पास है वो x2 का सम है, क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ x2 आ रहा है। उसके बाद 141 y का सम है, ये y आ रहा है हमारे पास, ये y का सम यहाँ पर आ गया। 10 हमारे पास n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ये हमारे पास इसका आंसर भी इस पूरी कैलकुलेशन के बाद 4.74 आता है। उसके बाद हमारे पास होता है सम ऑफ x1 x2। हमने यहाँ पर सम x1 x2 को आपस में मल्टीप्लाई करके पूरा एक कॉलम बनाया, उसका जो सम है वो बेसिकली वो यूज़ हो रहा है। देखें 2177.6 यहाँ पे सेम वैल्यू ये आ गई। सम ऑफ x1 जो हमारे पास है वो ये 244 है, और जो हमारे पास x2 है वो 88.6 ये मौजूद है। इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया और ये 15.76 वैल्यूज़ हमने निकाल ली।